जय हिंद प्यारे बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। और आज की क्लास में मैं फिर से आपके लिए केमिस्ट्री का क्लास 11th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसका नाम है IUPAC नेम्स ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर मोर देन 100। देखिए बच्चों, पहली बात तो ये कि जैसे ही आपके सामने कोई IUPAC नेम की बात करता है तो जो सबसे पहला विचार आपके मन में क्लिक होता है, आप यह एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC नेम का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है, आपको अच्छे से पता है। आप डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का IUPAC नॉमेनक्लेट करना जानते भी होंगे, नाम लिखना जानते भी होंगे। और अगर थोड़ा भी डाउट होगा तो मैं उस पर एक पार्टिकुलर वीडियो अलग से बनाऊंगा भी। लेकिन फ़िलहाल आज मैं जिन IUPAC नेम्स की बात करने जा रहा हूँ वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नहीं है बच्चों। तो आप सोच रहे होंगे तब ये कौन से IUPAC नेम्स हैं। हाँ बच्चों, ये IUPAC नेम तो हैं, लेकिन ये आप टॉपिक देख के समझ गए होंगे, लिखा है नेम्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर्स मोर देन 100। आप जब अपनी पीरियोडिक टेबल को एनालाइज करते हैं, प्रॉपर तरीके से स्टडी करते हैं, तो आप पाते हैं कि इसमें मोर देन 112 एलिमेंट्स हैं और लगातार नए नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती भी जा रही है। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। अब मेरा उद्देश्य जो है वो ये है कि आपके सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन है कि एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर मोर देन 100, इनका IUPAC नेम लिखा कैसे जाए। और जहाँ तक IUPAC के फुल फॉर्म की बात है, ये आप लोगों को पता ही होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए IUPAC ने क्या किया है, जैसे जब आप एटॉमिक नंबर मोर देन 100 की बात करते हैं तो जो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है उसमें डिजिट होगा, जाहिर सी बात है। वो डिजिट कहाँ से कहाँ तक होंगे, 0 से 9 तक होंगे। ठीक, हो सकता है इसमें कुछ डिजिट्स का रिपीटिशन हो। तो उसने क्या किया है कि हर एक डिजिट के लिए बच्चों एक एक प्रीफिक्स डिसाइड कर दिए हैं। ठीक, जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये क्या है, 0। ठीक है, 0 के लिए है नील, 1 के लिए है अन, 2 के लिए है बाई, 3 के लिए है ट्राई, 4 के लिए है क्वाड, 5 के लिए है पेंट, 6 के लिए है हेक्स, 7 के लिए है हेप्ट। ये देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, देखिए हेक्स है और हेप्ट यहाँ सेप्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब आप IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हो और लेंथ ऑफ कार्बन चेन देखते हो तो उसमें आप मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स और हेप्ट यूज़ करते हैं ना। यहाँ पे हेक्स और सेप्ट है, वो डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं अभी आगे आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि अगर यहाँ पे हेप्ट हो जाता सेप्ट की जगह तो क्या दिक्कत आती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए एन। ठीक है बच्चों, तो ऐसे केस में क्या करना है हमको कि इन एलिमेंट्स, इन डिजिट्स की जो प्रीफिक्स है इसको आपको याद करना है। ठीक, अब उसके बाद हम लोग आते हैं कि एलिमेंट का हमको IUPAC नेम लिखना कैसे है। आप इसके लिए फॉर्मूला एक छोटा सा बनाया गया है। बनाया क्या गया, मैंने इसको एक फॉर्मुलेट कर लिया है बच्चों। तो देखिए उसमें है क्या कि फॉर्मूले में प्रीफिक्स रहेगा एलिमेंट डिजिट का, ठीक, और साथ ही साथ होगा उसमें आपको एक वर्ड बढ़ाना होगा IUM। ठीक, इनको मिक्स करके तब आप बनाएंगे। तो अब जैसे देखिए मैं एक एक इम्प्लीमेंट करते चल रहा हूँ इस पर। यहाँ पे जैसे देखिए लिखा हुआ है IUPAC नेम ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 115। अगर आपको 115 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का IUPAC नेम लिखना हो तब आप क्या करोगे, इसमें आपको करना क्या है, देखिए 115 हुआ। ठीक है बच्चों, 1 के लिए क्या सिंबल है, अन, तो 115 है, 1 के लिए है अन, दूसरे 1 के लिए भी अन, और 5 के लिए क्या है, पेंट है। अगर हम इन तीनों को मिला दे तो हो जाता है अन पेंट। ठीक, और फिर इसमें हम IUM बढ़ा देते तो हो जाता है अन पेंटियम। ठीक है, अन पेंटियम ये इसका नाम है। और इसके सिंबल की बात होगी तो अगर आप मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल उठा कर देखोगे तो आपको इस तरह के सिंबल सीखे हुए मिल जाएंगे, UUP। ठीक है बच्चों, अब सपोज करो कि यहाँ पे 116 रहता तो आप यहाँ पे हेक्स लिख देते। ठीक, H हो जाता। और अगर यहाँ पे 7 रहता तो आप लिख देते अनसेप्ट। ठीक, अब आप कल्पना करो कि अगर सेप्ट के जगह हेप्ट ही सिंबल दिया गया रहता, प्रीफिक्स दिया गया रहता, तब आप जब सिंबल लिखते हैं तो आप लिखते हैं UUH।
ठीक है। और UUH, तो H फॉर व्हाट? H for what? Hex or hept. So in order to remove this confusion, IUPAC has recommended sept instead of hept. इस तरीके से, इस फॉर्मूले से आप छोटे 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 जितने भी एलिमेंट होंगे 100 के ऊपर एटॉमिक नंबर वाले, उनका IUPAC नेम लिख सकते हैं। और देखिए होता क्या है कि आप अपने NCERT के इस पार्ट को कभी कभी नेग्लेक्ट करके चलने लगते हैं, तो यही आगे प्रॉब्लमेटिक हो जाता है बच्चों। और चूँकि बहुत बच्चों का इस पर ध्यान नहीं जाता, इसलिए मुझे लगा कि इस पर एक अलग से वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप जब तक अपनी NCERT को प्रॉपर तरीके से एक एक टॉपिक को ब्रॉड वे में नहीं पढ़ोगे तो फिर आपके लिए आगे प्रॉब्लमेटिक हो सकता है बच्चों। तो फ़िलहाल मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, यह एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मैं आऊँगा। तब तक के लिए बच्चों आप इस टॉपिक को रिवाइज़ करते रहिए और जय हिंद।